इच्छा में काम करने की इच्छा शक्ति की विल से तो मेरा सवाल निकल रहा है। मिश्रा जी आपसे है मेरा सवाल। दुबे जी आप ध्यान दीजिएगा, आपने कहा 5 सितारा ये बड़ी खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि एक हार्निया का ऑपरेशन 10,000 में भी होता है और वो 1.5 लाख के पैकेज में भी होता है। उसी 5 सितारा होटल में या एक अच्छे स्पेशलिटी होटल कह रहा हूँ रेस्टोरेंट, चूँकि वो होटल जैसी फील देते हैं, अगर आप उस हॉस्पिटल में जाएँ तो आपने क्या कमरा लिया है इसके हिसाब से डॉक्टर की विजिटिंग फीस, नर्सिंग की फीस, खाने की फीस बदल जाती है। क्यों? अरे भाई, उस पेशेंट को आप देखने जा रहे हैं, उस कमरे के बदलने से उसकी फीस क्यों बदल जाती है? मैं इस तरफ आप लोगों को ले जाना चाहता हूं कि जो एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो रहा है अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी के लिए, वो एक चिंता का कारण होना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा। नीरज, ये जो अब मैं चूंकि प्राइवेट में भी मैंने गवर्नमेंट में 37 वर्ष काम किया है और अब मैं प्राइवेट में हूं, तो मुझे यहाँ की भी चुनौतियों का पता है और जो सरकार में चुनौतियां हैं उसका भी काफी कुछ मैंने देखा भी है, किया भी है। अब जैसे एम्स में ही जब 14,000 रोगी प्रतिदिन आते हैं हमारे आउट पेशेंट में, तो मैं अपने सहयोगियों से यही कहता था, इसको आप अपॉर्चुनिटी मानिए, ये आपकी यूएसपी है। और ये देखिए कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से हम अब उनका एक्सपीरियंस को फ्रेंडली बना सकते हैं जब वो आते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, जब आप कह रहे हैं कि रूम के हिसाब से क्यों चार्ज होना चाहिए, ये प्राइवेट में है ये कि अगर आप डीलक्स रूम लेते हैं तो आपके हर चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हम लोग भूल जाते हैं, और हर चीज के लिए उनको पैसे देने हैं, हर चीज कॉस्ट है। आज डॉक्टर भी चाहता है ज्यादा अर्न करे, टेक्नीशियन भी चाहता है, नर्स भी चाहती है कि उसको ज्यादा सैलरी मिले, या जो सफाई कर्मचारी है वो भी चाहता है उसको अच्छी सैलरी मिले। तो ये कहाँ से आएगी? अब मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था, भारत की इस समय जनसंख्या आप 140 करोड़ मानिए, और ये बड़ी कॉमन फ्रेज है। मैं जब एसोचैम या सीआईआई जब भी डिस्कशन होती है मैं जाता हूं, वो कहते हैं साहब 80-90% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है, 10% पब्लिक सेक्टर में है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर। मैंने कहा ये अधूरा वाक्य है। ठीक है, मैं मानता हूं 80-90% प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो, मिडिल नर्सिंग होम हो, बड़े अस्पताल हो, लेकिन उसको एक्सेस कितने लोग कर रहे हैं? जी सर। ये जो गैप है, जो जिसकी आप बात कह रहे हैं, वो ये गैप है। और वो जो हमारे 10% जो अस्पताल पब्लिक सेक्टर में है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, या और जो भी है, उनमें 90% जनसंख्या जाके compete कर रही है उसी बेड के लिए। जी, ये जो डिस्पैरिटी है, इसको दूर करना, और उसके लिए आपको जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, और दूसरा हम भूल जाते हैं, जब हम डॉक्टर रेशियो की बात करने लगते हैं तो हम आयुर्वेद डॉक्टर्स को बिल्कुल अलग से कर देते हैं, उसमें फिर हम एलोपैथ डॉक्टर को ही शामिल करते हैं। नहीं डॉक्टर मिश्रा जी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अपनी एक है, मैं जिस मूल प्रश्न को इस आज़ादी के महोत्सव में हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आप सारे लोगों की बातों से सहमत हूँ, मैं उस इकोनॉमिक्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें जीवन में, किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। अगर आप हेल्दी हैं और आपको बेटर एजुकेशन मिल रही है तो आपके जीवन को बेहतर बनाने में, सफल बनाने में शायद ही कोई बाधा है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में दिक्कत है तो मुश्किल खड़ी होती है। हमको एक बेस्ट क्वालिटी की चिकित्सा रीजनेबल प्राइस पे मिले, हमको बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन एक्सेसिबल हो और रीजनेबल प्राइस पे मिले, ये हमारा हक है। हमको तभी तुम आगे बढ़ पाएंगे एक देश के तौर पे, एक नेशन के तौर पे। लेकिन जो हम लोग अभी समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल सोचनी पड़ेगी कि अगर मुझे 1.5 लाख रुपए में हार्निया जैसा छोटा सा ऑपरेशन कराना है तो मुझे उसके लिए कमाई करनी पड़ेगी ना, फिर वो उसके मीन्स बदलने लगते हैं। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक रीज़न लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था हमारे पास। इस मौके पर हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग बहुत अचीव कर पाए हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एजुकेशन और हेल्थ अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए।